हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के फंडामेंटल के बारे में। इसके रिजल्ट आए उसके बाद जो है इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और ऐसी जानकारी जो है आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले तो ज़रूर करें अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। और इस खबर को तो आपने पढ़ा ही होगा कि 14 नवंबर को आ सकती है अच्छी खबर, एक झटके में हो सकती है 1500 करोड़ शेयरों की खरीदारी। तो एमएससीआई इंडेक्स के अंदर ये शामिल हो सकता है। ये बात है, मतलब कि ये खबर तो आपको पता ही होगी। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि एमएससीआई इंडेक्स के अंदर आने से और एमएससीआई इंडेक्स होता क्या है, आसान भाषा में हम समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सुजलोन एनर्जी की अगर बात करें तो ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, अब ये जो है लैक्स में है, तो 2 डिजिट जो है आप इसको निकाल सकते हैं। तो फिर भी अगर देखें तो 38,274 करोड़ के आसपास है। अगर इसको जो है हम डिवाइड करते हैं करंट मार्केट प्राइस जो कि 38 रुपीज़ के आसपास का है, तो वो जो नंबर्स निकल कर आता है तकरीबन वो जो है 1,000 करोड़ के आसपास। तो मतलब कि उतने शेयर जो है अवेलेबल है मार्केट के अंदर ट्रेड होने के लिए, अभी ट्रेड हो रहे हैं ट्रेड करने के लिए। तो 1,000 करोड़ के शेयर्स जो है उसके अभी अवेलेबल है। और ये इसका जो है टोटल मार्केट कैप है, लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैप ये है। तो ये जो है कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा यहाँ पर। और अब यहाँ पर जो है इसकी हम डिलीवरेबल क्वांटिटी देख लेते हैं। तो पिछले दिनों में आई थिंक यहाँ पर जो है ट्रेड टू ट्रेड डिलीवरी है, तो जितने शेयर ट्रेड होते हैं उतनी ही जो है डिलीवरी हो जाती है। तो पिछले दिनों में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आई थिंक आप इसको देख रहे हैं कि इतनी डिलीवरी उठी थी 14 करोड़ के आसपास की, फिर 11 करोड़ की, फिर 5 करोड़, और यहाँ पर देखें तो 4.5 करोड़ के आसपास की पिछले दिनों के अंदर। तो वॉल्यूम जो है अच्छा खासा रहा। और अब इस प्राइस के ऊपर जो है अभी अवेलेबल है। पिछली बार भी हमने देखा, टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी हम देखेंगे और फंडामेंटली भी थोड़ा सा जो है अभी ये महंगा दिख रहा है अभी, क्योंकि इसका आरएसआई अगर देखें तो मंथली चार्ट के ऊपर जब हम देखेंगे, डेली और वीकली चार्ट के ऊपर तो है ही मतलब कि 70 के ऊपर, लेकिन मंथली चार्ट के ऊपर ये 88 प्लस है अभी भी। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो आप इसको देख सकते हैं बीएससी के ऊपर भी तो जो है 93 लाख के आसपास की जो डिलीवरी उठी, और 100% की डिलीवरी, मतलब कि ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट आई थिंक है, मतलब कि जितनी क्वांटिटी ट्रेड होती है उतनी जो है डिलीवरी हो जाती है। तो आगे देखिए, अब इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटली भी अगर देखें तो थोड़ा सा ये महंगा दिख रहा है। अभी मार्केट कैप जो है 50,000 करोड़ प्लस हो गया है। पी रेशियो के मुकाबले आप देखें तो 138 का है। बुक वैल्यू जो है अभी सिर्फ ₹2.5 के आसपास है। 52 वीक हाई लो अगर आप देखें तो यहाँ पर ₹7 का लो है और ₹39 के आसपास का हाई है, ₹2 की फेस वैल्यू। और आर अगर देखें तो वो अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है। रिटर्न ऑन ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अगर देखें तो वो अच्छा खासा दिख रहा है 20% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर अभी जो है नहीं शो हो रहा है। अब पीयर कंपैरिजन हम इसका अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इसके लिस्टेड पीयर्स। और पी रेशियो के मुकाबले अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पी जो है अभी मतलब कि इसका है। हालांकि BHEL का पी भी जो है ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो एक ये हिटाची एनर्जी का पी ज़्यादा दिख रहा है, और उसके बाद सुजलोन एनर्जी का। लेकिन इसकी ऑर्डर बुक आई थिंक जो है अच्छी है, तो हो सकता है आने वाले समय में इसकी जो है अर्निंग बढ़ सकती है। और यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की। और इसके बाद के वीडियो में जो है हम इसकी ऑर्डर बुक कितनी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। अगर सभी चीज़ें इसी वीडियोस के अंदर मतलब कि हम चर्चा करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। फिलहाल इसकी प्राइस टू बुक रेशियो की अगर बात करें तो वो भी अगर देखें तो इसकी मीडियम यानी कि एवरेज अगर देखें तो 6 के आसपास है, और सुजलोन की जो है 15 के आसपास है। और पी रेशियो भी अगर देखें तो 40 के आसपास है ऑन एवरेज सभी लिस्टेड पीयर्स की अगर बात करें तो। और इसका पी रेशियो है 140 के आसपास, 137। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.16 है, और इसका जो है 0.04 है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पर। और इसका रीज़न भी है, इसने कुछ राइट इश्यू जो है लिए थे और उससे जो है कर्जा जो है उसका कम हुआ है। और अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट पहले तो देख लेते हैं, उसके बाद ईयरली रिजल्ट भी देखेंगे। तो सेल्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू अभी तक अगर देखें पिछले साल के मुकाबले सितंबर से इस सितंबर रेवेन्यू के अंदर जो है ज़्यादा कुछ इजाफा हुआ नहीं, लगभग उतनी ही है। हाँ, नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा जो है डबल हुआ है, 56 करोड़ से बढ़कर 102 करोड़ रहा। और यहाँ पर अदर इनकम अगर देखें तो वो उसके अंदर भी जो है कुछ मतलब कि इस साल जो है ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। मतलब कि अगर अदर इनकम ज़्यादा होती तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है उसके मतलब कि अब यहाँ पर देखें तो अदर इनकम जो होती है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि वो वन टाइम इनकम होती है, और वो हर क्वार्टर में आएगी ही आएगी ऐसा मतलब कि ज़रूरी है नहीं। ये जैसे कि यहाँ पर एक ये अदर इनकम आएगी, प्रॉफिट आई थी तो प्रॉफिट भी जो है अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि अदर इनकम जो है थोड़ी सी कम रही थी। और यहाँ पर भी अगर देखें तो 250 करोड़ के आसपास की जो है अदर इनकम थी, तब भी प्रॉफिट जो है ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा था। अब यहाँ पर जो है अदर इनकम ज़्यादा है नहीं, माइनस में है एक्चुअली, फिर भी 102 करोड़ का प्रॉफिट रहा। और EPS की अगर बात करें तो 0.08 पैसा, तो 8 पैसे के आसपास का EPS है। अगर इसको चारों क्वार्टर में अगर इतने EPS आता है तो तकरीबन जो है 0.32 पैसे के आसपास का जो EPS आ सकता है, अगर ऐसा ही मतलब कि क्वार्टरली अगर इसका नेट प्रॉफिट रहा तो। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ भी जाए।
और इसका पी रेशियो जो एवरेज पी रेशियो कितना है तो 40 के आसपास है, तो इस हिसाब से जो है अब इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में अर्निंग जो है बढ़ भी सकती है। अब देखिए तो यहाँ पर ईयरली बेसिस के ऊपर देखिए तो इसका ये सबसे पहले तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 2012 में 2013 में अच्छा खासा रेवेन्यू था, और रेवेन्यू अभी जो है एकदम से यहाँ पर 2021 और 2020 में जाते जाते एकदम से जो है घट गया था। अभी फिलहाल जो 2022 में और 2023 में जो थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा, 6000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो भी जो है थोड़ा सा बड़ा है। हालांकि इसके अंदर जो है 2023 की बात करें तो अदर इनकम भी शामिल है, वो हमने क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर देखा, और पहले ये कंपनी जो है लॉस में थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे यहाँ पर लग रहा है, एक मतलब कि अगर देखेंगे तो इसका जो इंटरेस्ट बर्डन है, इसके ऊपर कर्जा काफ़ी ज़्यादा था। ये देखिए यहाँ पर ये 1600 करोड़ 1800 करोड़ इतना खर्चा तो सिर्फ वो ब्याज की पे में ही जाता था, मतलब कि 2-2 हज़ार करोड़ के आसपास। और सडनली आप देखेंगे तो इसका जैसे ही कर्जा कम हुआ तो ये इंटरेस्ट जो एक्सपेंसेस है, जो ब्याज के ऊपर जो खर्च है, वो जो है एकदम से घटा है। अब यहाँ पर देखें तो 2023 की बात करें पूरे साल की तो सिर्फ 421 करोड़ का ही मतलब कि खर्चा रहा ब्याज के ऊपर। अब ये मतलब कि सीधा सीधा जो है इसका प्रॉफिट के ऊपर असर हो सकता है, तो प्रॉफिट जो है इसी वजह से जो है अभी ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्रॉफिट के अंदर हल्की सी बढ़त भी देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है। और लेकिन साथ ही साथ इसके जो शेयर्स है वो भी बड़े हैं, क्योंकि राइट इशू इन्होंने जो है मतलब कि राइट इशू इसका आया था, तो जो शेयर्स के नंबर हैं वो थोड़े से बड़े हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी बोरोविंग, मतलब कि कर्जा। तो ये तो आप सबको मतलब कि हम जानते ही हैं कि पहला इतना कर्जा था 17,000 करोड़ 17,800 करोड़, उसके बाद जो है लगातार यहाँ पर एक्चुअली 2020 के बाद 2021 से जो है इसका कर्जा काफ़ी कम हुआ। उसके बाद अभी की अगर बात करें सितंबर 2023 तक की, तो सिर्फ और सिर्फ 146 करोड़ के आसपास का ही कर्जा रहा, जो कि काफ़ी कम यहाँ पर है, ऐसा लग रहा है। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो FIS और DIS की अगर बात करें तो पहले इसकी होल्डिंग काफ़ी कम थी 4% की, हालांकि DIS की होल्डिंग जो है पहले काफ़ी ज़्यादा थी 17% के आसपास की। अब यहाँ पर जो है सितंबर 2023 आते आते FIS की होल्डिंग 10% हुई, DIS की होल्डिंग वो भी जो है 10% के आसपास रही, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर देखेंगे तो वो होल्डिंग जो है थोड़ी सी बड़ी है। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है 65% के आसपास की, और इसके अंदर और प्रोमोटर के अगर देखें बात करें तो कम होल्डिंग है 13% के आसपास की। अब जो है ये खबर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो है कई लोग ये खबर तो के बारे में तो पता ही होगा, और आगे देखें कि जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। सबसे पहले तो ये हल्की छोटी सी एक जो है एक रिपोर्ट है, इसको पहले तो पढ़ लेते हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर ही हम देखेंगे कि MSCI इंडेक्स वो जो होता क्या है। पहले तो इसका अपडेट को देखें कि नुआमा अल्टरनेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च की नई रिपोर्ट के मुताबिक MSCI में सुजलोन एनर्जी को शामिल किया जा सकता है, और यहाँ पर अभी भी बोल रहे हैं कि शामिल किया जा सकता है। नवंबर में बदलाव के दौरान सुजलोन एनर्जी को MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है। MSCI इंडेक्स में शामिल होने वाले स्टॉक में 15 से 30 करोड़ डॉलर का इनफ्लो देखने को मिल सकता है। इंडेक्स की समीक्षा 14 नवंबर को होनी है। और आगे देखें कि सुजलोन एनर्जी में नई तेज़ी की उम्मीद, और इस समीक्षा के तहत जिन स्टॉक को इंडेक्स में जगह मिलेगी, निवेशकों की तरफ से ऐसे स्टॉक जो है ऐसे स्टॉक में जो ताज़ा खरीदारी होगी। कंपनियां अपने नतीजे लगातार जारी कर रही है, और इन नतीजों के आधार पर संकेत मिल रहे हैं कि किन कंपनियों को इंडेक्स में जगह मिल सकती है। नुआमा के नोट के मुताबिक अगर सुजलोन MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हो जाता है तो इसमें 193 मिलियन डॉलर का संभावित निवेश देखने को मिल सकता है। अगर रुपये में बात करें तो करीब 1500 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी हो सकती है। तो 1500 करोड़ रुपए का मतलब कितने परसेंट अगर देखें तो सुजलोन एनर्जी का टोटल मार्केट कैप हमने देखा 51,000 करोड़ रुपए के आसपास का है अभी की अगर बात करें, और उसके अंदर अगर 1500 करोड़ का निवेश अगर मतलब कि उतने शेयर अगर ये खरीदते हैं तो तकरीबन 3% के आसपास की खरीदारी मतलब कि देखने को मिल सकती है। 3%, तो ये बात भी जो है आप नोट करके रख सकते हैं। आगे देखिए कि तिमाही नतीजों के बाद CNBC TV18 के साथ हुई खास बातचीत में कंपनी के CFO हिमांशु मोदी ने कहा कि हाल ही में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के बाद यानी कि QIP के बाद कंपनी के पास अब कोई लोन नहीं है। अब कंपनी की बैलेंस शीट में 600 करोड़ रुपए का कैश है। और आगे देखें कि ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल जो सुजलोन पर कवरेज करने वाले कुछ विश्लेषकों में से एक है, उन्होंने स्टॉक पर अपने मूल्य लक्ष्य को पहले के 30 रुपये से बढ़ाकर 37 रुपये कर दिया है। अभी प्राइस जो है उससे थोड़ा सा ऊपर है। आगे देखिए हमने पिछली बार में बात की थी कि अगर किसी को मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये सबसे पहले तो आप इस एक्सपर्ट को आप देख सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि बाजार विशेषज्ञ अम्बरीश बालिगा ने CNBC TV18 को बताया कि बहुत निचले स्तर पर एक खरीदार हालांकि मैंने कुछ मुनाफा बुक किया है, लेकिन शेष राशि मैं निश्चित रूप से अपने पास रखूँगा। तो किसी को अगर
प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है तो मतलब कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अपने, मतलब कि वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 शेयर्स है, अगर आपको बेचने का मन करे कि अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है बहुत बढ़ गया है, यहाँ से हो सकता है कि 5-10%, 15% की गिरावट हो सकती है, तो इस यहाँ पर रखे या बेचे, तो एक चीज़, एक स्ट्रेटजी अच्छी रह सकती है कि इसके अंदर मतलब कि आप जो है 10%, 20%, मतलब कि 10 शेयर, 20 शेयर, 25 शेयर, इस तरीके से अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो भी मतलब कि जितने शेयर हमारे पे मतलब कि होते हैं उसके अंदर फ़ायदा होता है। अगर थोड़ा सा नीचे आता है और आपका मन करे तो वापस से खरीदना चाहे तो खरीद भी सकते हैं, अगर आपको शेयर अच्छा लगता है तो वो जो है दोनों ही तरफ जो है मतलब कि मुनाफा थोड़े से मिलने की जो है उम्मीद एक रह सकती है। तो ये एक स्ट्रेटजी जो है अच्छी रह सकती है। आगे देखते हैं कि नोट, कि क्या होता है MSCI इंडेक्स। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता, तो ये इसको जो है हम आसान भाषा में समझेंगे, और हिंदी भाषा का चयन हम इसलिए करते हैं ताकि सबको जो है आसान भाषा में समझ में आए। फंडामेंटल जो है इसका हमने देखे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MSCI का पूरा नाम मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स और है, मतलब कि और आमतौर पर एक निवेशक के लिए सभी शेयरों को ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए ये इंडेक्स उनकी मदद करता है। MSCI इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसलों में मदद लेने के लिए कई सपोर्ट टूल्स और सेवाएं प्रदान करती है। निवेशकों की मदद के लिए इसने कई इक्विटी इंडेक्स तैयार किए हैं, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग स्तरों जैसे विकसित या उभरते हुए बाजारों से लेकर पूरी दुनिया भर में सबसे मजबूत स्टॉक शामिल किए जाते हैं। और आगे देखें कि निवेशक इंडेक्स से के टाइटल के आधार पर समझ सकते हैं कि किसी खास क्षेत्र या रीजन या ग्लोबल लेवल पर सबसे मजबूत स्टॉक कौन से हैं। कई स्टॉक्स अपने प्रदर्शन के आधार पर MSCI समय समय पर इंडेक्स की समीक्षा करती है और प्रदर्शन के आधार पर स्टॉक्स को अपग्रेड या डाउनग्रेड भी करती है। ये इंडेक्स बड़े निवेशकों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरफ काम करता है, जिसके आधार पर वो अपने पोर्टफोलियो को लगातार बैलेंस करते हैं। इन इंडेक्स को दुनिया भर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फंड मैनेजर और रिसर्च एनालिस्ट अपने फैसलों और सुझावों के लिए लगातार ट्रैक करते हैं। इंडेक्स फ्री फ्लोट मार्केट कैप मेथड के आधार पर स्टॉक्स का चुनाव करता है। तो ये इसका जो है पूरा ब्यौरा है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि MSCI इंडेक्स ये होता क्या है। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अब इसका टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। और RSI जो है इसके ऊपर हम खास करके चर्चा करेंगे, इसके पहले भी वीडियो में हम चर्चा की थी। तो फंडामेंटली अगर हम देखें, देखिए सबसे पहले तो बात है कि शेयर्स को आप खरीदें, बाय करें या फिर सेल करें, ये तो अपनी मर्जी की बात है। लेकिन इन सभी पॉइंट्स को जो है आप ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, वो तो बात की बात है। और इसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो हम डिटेल में जो है डेली इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और आगे देखें कि फंडामेंटली हमने देखा तो इसका जो PE रेशियो है और प्राइस टू बुक रेशियो है, उसके मुकाबले हमने देखा तो अभी की बात अगर करें तो वो हाई लग रहा है, मतलब कि थोड़ा सा महंगा दिख रहा है। अब टेक्निकल चार्ट के ऊपर जब हम देखते हैं तो अभी 38 रुपये के आसपास का प्राइस है। पहले तो इसका RSI हम देख लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो 78 के आसपास है। तो उतना तो मतलब कि ये ओवर बाउट ही है, लेकिन ये चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो है होता रहता है। यहाँ पर अगर RSI की अगर बात करें तो 80 से ऊपर गया था। इससे पहले भी यहाँ पर ये इसी लेवल के आसपास था, 78 के आसपास। यहाँ पर भी 70 प्लस था, तब जो है थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब प्रॉफिट बुकिंग कितनी आती है वो जो है वक्त बताता है। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आई थिंक जो है 5 से 7% या 10% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, और यहाँ पर भी जो है उतनी ही प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब वापस से जो इसके अंदर तेज़ी आई है, तो हो सकता है तो ये कि या तो ये 40 तक जाए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, या फिर ये यहीं से जो है प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आ सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्होंने 39 रुपये के आसपास का जो है ये हाई इसने टच किया है, आई थिंक बुधवार को, ये जो रेड कलर की कैंडल बीच में आपको दिख रही है। अब आगे देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर का RSI जो है 83 के ऊपर है, और ऐसा भी नहीं है कि RSI अगर देखें तो ये ऊपर गया है तो तुरंत नीचे आएगा। तो ये कितना ऊपर जाता है वो तो वक्त बताता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आने की संभावना रहती है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अभी 83 का RSI है। पिछली बार अगर देखेंगे तो आई थिंक यहाँ पर भी RSI हाई था, यहाँ पर भी हाई था, यहाँ पर भी हाई था। और अभी रिसेंटली अगर देखेंगे तो ये 80 के आसपास आता है, लेकिन बीच बीच में इस तरीके से जो है जिगजैग मोमेंट में प्रॉफिट बुकिंग भी इसके अंदर आती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मंथली चार्ट के ऊपर हम जब देखते हैं मंथली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर अभी देखें तो ये इसका RSI जो है ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। अगर यहाँ से आप शुरुआत करें 2007-2008 की, तो यहाँ पर भी RSI जो है 70 के आसपास था शायद। यहाँ पर आई थिंक ये टिक किया हुआ है। तो अभी ये जो है 88 प्लस है, मतलब कि 89 के करीब है, 88 प्लस के आसपास इसका RSI पहुंचा है, जो कि सबसे ज़्यादा अभी जो है ये यहाँ पर दिख रहा है।
तो इस हिसाब से मतलब कि, और ऐसा भी नहीं है कि जो है ये 88 प्लस हुआ है तो तुरंत इसके अंदर जो है करेक्शन आ सकता है। हो सकता है कि ये 90 तक जाए, 92 तक जाए, उसके बाद करेक्शन आए, लेकिन एक करेक्शन की या फिर मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग की, करेक्शन नहीं बल्कि आप ये मान कर चल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग की इसके अंदर संभावना हो सकती है। अब ये तो बात हो गई RSI की। अब इसके अगर मंथली चार्ट को हम देखें तो इसका लाइफ टाइम हाई अगर देखें तो ये 400 के आसपास था। ये सिर्फ एक जानकारी के लिए मैं जो है आपको बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता, जो नए नए निवेशक है। और ये जो है बात 2008 या 9 के आसपास की होगी शायद यहाँ पर अगर देखें तो। लेकिन उस तब की बात जो है अलग थी, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन आया और अब जो है यहाँ पर थोड़ी सी ये रिकवरी या फिर एक बाउंस बैक आ रहा है। अब इस मंथली चार्ट को थोड़ा सा अगर जूम कर देखें तो यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखेंगे, नोट करेंगे कि जब इसके अंदर ये गिरावट आ रही थी तब ये अभी जिस प्राइस के ऊपर है इसी प्राइस के आसपास जो है आई थिंक, जी हाँ, यहाँ पर जो है इसने काफ़ी वक्त बिताया था। ये आई थिंक ये 38 रुपये से 40 रुपये या 42 रुपये के आसपास का लेवल होगा। अगर थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये जो लकीर है ये अभी करंट मार्केट प्राइस है, बिल्कुल इसी के थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये मंथली चार्ट है। काफ़ी दिन जो है इस प्राइस के आसपास इसने जो है बिताए थे और अभी इसका प्राइस जो है 38 रुपये है। तो ऐसा लग रहा है कि रजिस्टेंस अगर देखें, भले ही वो शॉर्ट टर्म रजिस्टेंस हो या फिर लॉन्ग टर्म रजिस्टेंस, लेकिन ये रजिस्टेंस जो है पास अभी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 2014 में जो है यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट आई थी और ये हाई जो है 33 रुपये के आसपास है। तो वहाँ पर 33 से 34 रुपये के आसपास जो है इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो इन दोनों ही सपोर्ट और रजिस्टेंस को जो है इसके ऊपर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। तो ये जो है डिसीजन लेने में जो है यूज़फुल रह सकता है। और ये जो है डेली चार्ट फिर से लगाया है, एक इसके अंदर हायर हाई जैसी जो है सिचुएशन बनी हुई है काफ़ी दिनों से। तो मतलब कि ये जो हायर हाई की सिचुएशन ये मतलब कि बनी हुई है और ये मई महीने से जो है बनी हुई है। ये जब ये 8 रुपये से बढ़कर अब ये 40 रुपये के आसपास, 39 रुपये के आसपास आया है। तो अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जो है इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं, जो कि चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, इस जो है आपके लिए यूज़फुल रह सकते हैं। और फैसला आप मतलब कि आप जो भी करें, मतलब कि आप बाय करें या सेल करें वो तो मतलब आपकी मर्ज़ी की बात है, या फिर रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, होल्डिंग रखना चाहे तो रख भी सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में जो है इसके हमने फंडामेंटल को देखा, इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में हमने देखा, MSCI इंडेक्स क्या होता है वो भी हमने देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसके ऊपर हम जो है डेली अपडेट भी लाएंगे। अब यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है, अभी 38 रुपये का प्राइस है। पहला सपोर्ट अगर देखें तो तकरीबन वो दिख रहा है 36 रुपये के आसपास का। उसके नीचे हमने देखा 34 रुपये से 33 रुपये का जो जोन है वो एक जो है दूसरा एक इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहाँ पर इसको मिल सकता है अगर। और यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, क्योंकि यहाँ पर इसने जो है एक हाई बनाया था, एक रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद जो है इसके अंदर गिरावट आई थी और इसको पार किया है। तो अब ये एक जो है सपोर्ट बन सकता है शॉर्ट टर्म के लिए 34 रुपये से 33 रुपये का जोन। और उससे पहले का सपोर्ट 36 रुपये के आसपास का दिख रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, पहला रजिस्टेंस एरिया जो है इसका 39 रुपये से 40 रुपये का जोन है। अगर तेज़ी आती है तब की बात है, और अगर इसको पार करता है तो नेक्स्ट इसका रजिस्टेंस जो है 42 रुपये के आसपास इसको फेस करना पड़ सकता है। और यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। तो इन सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप जो है ध्यान रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं कि आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।